नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12th के प्रैक्टिकल के बारे में। और कक्षा 12th के एक प्रैक्टिकल है ओम्स का नियम। अपना उद्देश्य जो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, किसके बीच ग्राफ खींच के, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर। तो आज चर्चा करने वाले हैं, हम शुरुआत करते हैं इसमें। हमें पता है कि किसी भी तार का किसी भी तार के लिए हमें पता है कि करंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल के, धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। इसलिए जैसे हम पर समानुपाती का साइन हटाएंगे दिया जाएगा V/R, और इसको सही ढंग से लिखे तो V इक्वल टू आ जाएगा IR। ये फार्मूला हमारे पास ओम्स के नियम से पता चलता है। रियल सूत्र यही होता है, I प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसमें देखें कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या किसके बराबर आ जाएगा, तो V/I के बराबर आ जाएगा। हमारे पास जो प्रैक्टिकल है उसमें V यानी वोल्टेज को पढ़ने की जो डिवाइस है वो वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर है हमारे पास डिवाइस, और ये जो वायर है मैग्नीन का, इसका हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इसी हिसाब से करंट को पढ़ने वाली डिवाइस जो हमारे पास अमीटर है, और अमीटर से हम क्या पढ़ेंगे, करंट। और इस करंट को कंट्रोल करने का जो काम करेगा वो रिहोस्टेट करेगा। कौन करेगा, रिहोस्टेट, धारा नियंत्रक। ये जो धारा नियंत्रक है ये हमें करंट को बैलेंस करेगा या करंट को कंट्रोल करने का काम करेगा। अब बात आती है कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल सप्लाई किससे दी जाए, तो हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है ये। इस बैटरी एलिमिनेटर से हम क्या दे सकते हैं, पोटेंशियल को या वोल्टेज की सप्लाई दे सकते हैं किसी सर्किट में। और चूंकि हमें ये पता है कि ये जो वायर हम ले रहे हैं ये वायर पैरेलल में नहीं है, पैरेलल यानी समांतर क्रम में ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर किसके समांतर क्रम में है, इस प्रतिरोध के। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में समांतर क्रम में ही होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक होता है। अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि अधिकतर वोल्टेज को यही ड्रॉप कर जाएगा, इसलिए आगे करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, समांतर क्रम में कनेक्ट करना चाहिए। बैटरी की जगह हम अक्सर ये शुष्क सेल वाली बैटरी भी यूज कर सकते हैं। ड्राई सेल जो है हमारे पास, जो इसको भी हम इस प्रकार एक बैटरी बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास ये बैटरी अगर यूज करते हैं तो क्या क्या समस्या आती है। इस बैटरी में एक समस्या ये है कि हमें इसमें की को कनेक्ट करना पड़ेगा। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये वन वे की जोड़नी पड़ेगी। अगर ये प्लग ऑन है तब ये इसके अंदर बिल्ट इन है, तो इसका मतलब सर्किट ऑन रहेगा। जैसे प्लग निकाल लेंगे तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। चूंकि आजकल बैटरी एलिमिनेटर है उसमें की जगह ये सारा काम पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये की सर्किट में अभी नहीं जोड़ेंगे। और ये बैटरी भी मैं अभी इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर है। इसलिए अब अपन चर्चा करते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। ये तो हमारे पास थ्योरी से पता चल गया। वैसे मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो के लास्ट में मैं इसकी प्रॉपर एक PDF साथ में शेयर करूंगा। PDF का मतलब पूरा एक रिकॉर्ड को शेयर करूंगा कि अपने को प्रैक्टिकल को करना कैसे चाहिए 12th क्लास में। अभी हम लोग ये देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कि इस प्रैक्टिकल की रीडिंगें कैसी ली जाए। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम में ये वैल्यू है, नजदीक लाएं कैमरा। सर्किट डायग्राम में हमारे पास ये है कि ये बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल है माइनस और प्लस। प्लस टर्मिनल थोड़ा बड़ा बताते हैं, माइनस छोटा बताते हैं। इसका रीजन ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उच्च विभवांतर पर होता है, हाई पोटेंशियल पर होता है। और इसके बाद हम जोड़ेंगे एमीटर। अमीटर के बाद, अमीटर में भी प्लस माइनस ये सीरीज में आना चाहिए। इसके बाद रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ेगा वोल्ट मीटर। और बाद में यहाँ आप बैटरी के साथ एक की भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर एक रिहोस्टेट कनेक्ट कर दो, और रिहोस्टेट का सिंबल इस प्रकार होता है, आपको पता है ये रिहोस्टेट का सिंबल है। RH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर को V से, रेजिस्टेंस को हम R से, या जो S लिखो तो S लिख सकते हो। बैटरी को कोई किताब वाला E लिख देता है, कोई B लिख देता है। करंट फ्लो हम करेंगे प्लस से माइनस की ओर। करंट की जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं हम वो क्या होगी, प्लस से माइनस। वास्तव में ये डायरेक्शन किसकी है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के फ्लो की डायरेक्शन है। धनावेश जो है उसके प्रवाह की दिशा को इंगित कर रहा है ये। तो ये भी हमारे पास वोल्ट मीटर के पैरेलल में, ये इसका प्रॉपर डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। ये हमारे 12th क्लास के पहला प्रयोग है, उसका सर्किट डायग्राम है। आगे चर्चा करते हैं। अब हम इसकी रीडिंगें कैसे मेजर करें।
तो सबसे पहले तो आपको सर्किट जोड़ना आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बैटरी के ये टर्मिनल देखूंगा, ये टर्मिनल इसका प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को मैं कहाँ कनेक्ट करूंगा, एमीटर के प्लस में। तो ये एमीटर है मेरे पास, एमीटर का ये प्लस टर्मिनल, प्लस कहो या एक टर्मिनल कहो, इसमें कनेक्ट करूंगा। दूसरा, हालांकि एमीटर में प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो कोयल घूमती है, जिस डायरेक्शन में घूम रही है आप उस हिसाब से इसको कनेक्ट कर लो। नेक्स्ट आ जाएगा वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर, अमीटर, और वोल्टमीटर के पैरेलल में एक वायर जोड़ा है जो मैग्नीन का है, इसका हमें रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर से कनेक्शन किसको दे देंगे, रिहोस्टेट को दे देंगे। आप ध्यान से देखें, रिहोस्टेट में 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये, 2 पॉइंट तो ये हो गए, तीसरा पॉइंट ये है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कोई एक पॉइंट जोड़ना है, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट ही हमें कनेक्ट करना है। एक पॉइंट चाहे ये जोड़ें चाहे ये जोड़ें, लेकिन दूसरा पॉइंट अपने पास ये आना चाहिए। क्यों, अगर मैं ये दोनों जोड़ दूंगा तो जितना अपने वोल्टेज इसको दिया वो सारे वायर पे ड्रॉप हो जाएगा, तो हम इसको करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या पोटेंशियल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है हमें स्लाइडर की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्लाइडर का जो कनेक्शन है वो इस थर्ड पॉइंट से है, इसलिए एक पॉइंट कहाँ जुड़ेगा, वायर का एक जुड़ेगा, इसके नीचे जोड़ देते हैं ताकि सर्किट खुला खुला बन जाए हमारे पास। चर्चा करते हैं आगे, देखते हैं कैसा आ रहा है, रिजल्ट कैसे आएगा। एक पॉइंट ये जोड़ दिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ से लिया है। थोड़ा कनेक्शन करते समय ध्यान रहे कि ये जो वायर है इसके ऊपर धागा लगा हुआ है, ये साथ में नहीं जुड़ जाए, क्योंकि फिर इंसुलेटिंग का काम हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ जोड़ दिया इसका। वायर आप कोई से यूज कर सकते हो, ये वायर भी एक प्रकार के कॉपर के वायर हैं, ये वायर भी कॉपर के वायर हैं, लेकिन ये मैग्नीन का है। बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वोल्टमीटर के पैरेलल में भी यही वायर लगा देते हैं। ये वायर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कॉपर का जो वायर है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है। और ये मैग्नीन का जो वायर है ये हम इसलिए यूज करते हैं कि इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक का मान क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम मैग्नीन, यूरेका, टंगस्टन ये वायर यूज करते हैं। सिंपली हमारी लेबोरेटरी में मैग्नीन का वायर है, मैं यहाँ यही यूज करूंगा। कॉपर का वायर यूज करूंगा तो रेजिस्टेंस शो ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर के जो वायर है वो कनेक्शन वायर के रूप में है, और कनेक्शन वायर में इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कॉपर, क्योंकि कॉपर और सिल्वर दो ऐसी मेटल है जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, बैठ जाओ बेटा, जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं कॉपर के वायर यूज कर रहा हूँ। मैं सर्किट को चालू कर रहा हूँ, उधर से स्विच चालू करो बेटा। यस, फ्लैक्चुएट क्यों हो रहा है करंट, यस। ये मैंने सर्किट चालू कर दिया है। सर्किट चालू करने पर मुझे पता चल रहा है कि जैसे मैं इसको ऑफ करता हूं, यहां देखो वोल्ट मीटर अमीटर को, सर्किट को ऑफ करता हूं तो इसकी जो सुई है, जो नीडल है, पॉइंटर जो है वो 0 0 पे रहता है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो पॉइंटर में कुछ डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट का मान ज्यादा होगा कम होगा, मैं उसको इसकी सहायता से भी बढ़ा सकता हूं, जैसे इसकी सहायता से भी बढ़ा सकता हूं, और इस स्लाइडर की सहायता से भी बढ़ा सकता हूं, इसकी सहायता से भी बढ़ा सकता हूं मैं इसको। थोड़ा कनेक्शन में कहीं मिस्टेक हो सकती है थोड़ी, यस। ये देखो आप, ये वैल्यू बढ़ रही है दोनों की, वोल्ट मीटर की और अमीटर की रीडिंग बढ़ रही है। ये आपको पता है, ये स्लाइडर की सहायता से आता है ये सारा। ये स्लाइडर, मैं स्लाइडर को इस प्रकार आगे पीछे करूंगा ऐसे, ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो अच्छी रीडिंग आ जाएगी थोड़ी। ये देखो हमें कुछ डिफ्लेक्शंस शो हो रहे हैं। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, वोल्टेज का मान ज्यादा नहीं देना है। अगर वोल्टेज का मान अपन यहाँ से ज्यादा सप्लाई देंगे तो ये वायर गर्म हो जाएगा, और कोई भी वायर अगर गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, वो अनओहमिक बिहेव करने लगता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता। इसलिए ये सर्किट अच्छे से माइंड में होना चाहिए, कहाँ से क्या कनेक्ट किया, बड़ा एकदम खुला खुला सर्किट बनाया है मैंने। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल अमीटर के प्लस में, माइनस वापस वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर का माइनस वापस रिहोस्टेट में, रिहोस्टेट से वापस वो बैटरी में, बैटरी के नेगेटिव में। अब मैंने की भी जोड़नी होती है सर्किट में, मैंने यहाँ की भी शो किया है। की मैं इसलिए यूज नहीं करा कि मेरे पास इसके अंदर बिल्ट इन है की, अगर मैं जोड़ना पड़ता की तो मैं ये वाली की यहाँ लगा देता बीच में, ये वायर इस पे डाल देता, इसका वायर दूसरा वापस इसमें आ जाता, ये ऑन ऑफ का काम ये की करने लग जाती। तो मैं इस सर्किट में अभी नहीं जोड़ रहा हूँ सुविधा के लिए।
अब मुझे करना क्या है, सर्किट में क्या करना है, रीडिंगें कैसे लेनी है, इसका मैं एक डेमो चेक कर रहा हूं। हमें क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा देखना है। हमें पढ़ने के लिए कम से कम 5 रीडिंगें चाहिए। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंगें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यहाँ इसके नजदीक लाओ। सबसे पहले हमें किसकी चाहिए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले वोल्ट मीटर का डिवीजन पता होना चाहिए, डिवीजन की संख्या जिसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर v का सूत्र होगा डिवीजन इनटू उसका लीस्ट काउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट निकालना, ये भी सिखाएंगे। और तो ये v का मान आ गया, इसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक, रीडिंग ऑफ एमीटर, यहाँ लिख सकते हैं रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर में हम लिखेंगे डिवीजन यानी भागों की संख्या n, अमीटर के भागों की संख्या, और करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू लिस्ट काउंट। फाइनली उत्तर आ जाएगा रेजिस्टेंस R, जिसका सूत्र हो जाएगा V अपॉन I, और फिर इसकी मेन वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा टेबल का काम। किसका काम हो जाएगा, टेबल का। इंग्लिश में लिखें तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, यहाँ भागों की संख्या यानी डिवीजन n, और V बराबर लिस्ट काउंट, डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। अब हमें दो चीजें इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन में लिखनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन में टेबल के ऊपर अपने को क्या लिखनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, नंबर 1 तो आएगा लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी यही है। आप ध्यान से अगर इसको देखोगे ना तो विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ आलेखित करके दिए गए तार का प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध ज्ञात करना। क्योंकि हमें लंबाई का भी पता होना चाहिए, तो लंबाई प्रति एकांक लंबाई में अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है तो रो बराबर लिख देते हैं, कई किताब वाले स्मॉल r बराबर लिख देते हैं, वो हो जाएगा r अपॉन l, यानी रेजिस्टेंस बट्टा इसकी लेंथ कर देंगे। ये फाइनली सूत्र है ही सारे, इसकी PDF साथ में आ जाएगी आपके पास। ये हमारा डायग्राम है। हमें करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ये ऑब्जर्वेशन और टेबल इधर लाइनदार साइड में आनी चाहिए। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में लेंथ ऑफ वायर जो 20 सेंटीमीटर का है, हालांकि ये 20 सेंटीमीटर की जगह हमने जो वायर यूज किया है वो 40 सेंटीमीटर का है, एक तो काम ये है। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र होता है रेंज अपॉन डिवीजन, परास बटा कुल भागों की संख्या। रेंज है 3 वोल्ट और डिवीजन है इसमें 60। आप चेक कर सकते हो इसमें कितने डिवीजन है, 60। 3 वोल्ट तो इसमें क्या है, वोल्टेज रेंज है मैक्सिमम। डिवीजन इसमें 60 है, 10 20 30 40 50 60, तो 3/60 यानी कि 0.05 वोल्ट इसका आ गया डिवीजन, ये लिस्ट काउंट आ गया। इसके बाद अमीटर का लिस्ट काउंट, अमीटर में भी हमारे पास क्या है, 3 एम्पियर पड़ रहा है। मैक्सिमम डिवीजन कितने, 10 20 30 40 50 60, आपको प्रत्येक खाने में 10 लाइनें हैं इसमें छोटी, तो ये भी 3/60 यानी 3/60, तो ये 0.05 एम्पियर। ये इनके लिस्ट काउंट है, मतलब लिस्ट काउंट का अर्थ होता है एक लाइन यानी एक डिवीजन इसका कितना वोल्टेज बताएगा। तो हमारे पास टेबल में हम फिक्स कर देते हैं कि इसके वोल्ट मीटर के 5 डिवीजन जब होते हैं तो अमीटर में कितने होंगे, तो ये हमारे लिए रीडिंग लेना आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ 5 डिवीजन है, इसमें 5 डिवीजन का मतलब हो गया वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई 5 इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा 0.25। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ अमीटर में कितना डिवीजन आएगा, हालांकि जो ये फाइल बनी है उस समय कोई वायर अलग होगा, उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग आ सकता है, यहाँ वाले के हिसाब से कुछ अलग आया है। तो मैं अभी यहाँ 5 डिवीजन की बात कर रहा हूँ। कितने डिवीजन की बात कर रहा हूँ, 5 की। तो मैं इधर रख, थोड़ा कैमरा बनाए, स्लाइडर को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से 5 डिवीजन आ गए हैं। वोल्ट मीटर में कितने डिवीजन आ गए हैं, 5। आप ध्यान से देखोगे तो वोल्ट मीटर में 0 के बाद ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये 5वें नंबर लाइन यानी बीच वाली लाइन, 0.5 और 0 के बीच वाली जो लाइन है वो 5 नंबर डिवीजन की है। 5 का मतलब अभी कितना वोल्टेज आ गया, 0.25 वोल्ट हो गया। ये 5 इंटू एक लाइन का मान कितना होता है, 0.05, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.05। इसके बाद अमीटर में कितने डिवीजन आए, अमीटर में डिवीजन आए हैं 2। कितने डिवीजन आए हैं, 2। तो यहाँ इसमें क्या था, जो पहले मैंने रीडिंग ली उसमें 1 ओम वाला वायर था, अभी मेरे पास कोई वैल्यू अलग है, तो यहाँ मेरे पास 2 डिवीजन आए हैं। इस अमीटर में आप चेक कर सकते हो 2 नंबर डिवीजन 0 पे नहीं है, 2 डिवीजन पे है। तो 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 0.05, तो फाइनली उत्तर आ गया 0.1।
यहाँ V का मान कितना है 0.25, जिसमें डिवीजन कितने थे 5। करंट का मान कितना है 0.1, तो मेरे पास R कितना आ जाएगा, R होता है V/I, ये आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 0.1 बराबर आ जाएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम। ये पहली रीडिंग आ गई नंबर 1। 2 नंबर रीडिंग में मैं कह दूंगा 10 डिवीजन। मैं स्लाइडर को फिर आगे घुमाऊंगा, जब इसको आगे फिर करता हूं मैं इसे, यस बैठ जा, दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो 10 डिवीजन, 10 डिवीजन पे यहाँ अमीटर में कितना रीडिंग है, अमीटर में मेरे पास यहाँ पर है 4 डिवीजन। कितने हैं 4। तो ये मेरे पास टेबल इस प्रकार बन जाएगी, यही लिख देते हैं। अभी अपन ने चेक किया कि अमीटर में सॉरी वोल्टमीटर में 5 डिवीजन है, तो V का मान आ जाएगा 5 × 0.05, 5 × 0.05, 5 पंजा 25.25 बन गया, तो यहाँ आ जाएगा 0.25 वोल्ट। इस रेस्पेक्ट में एमीटर में डिवीजन आए 2 को 0.01 से गुणा 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 × 2 = 10 यानी 0.1। 0.1 का 0.25 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2.5 ओम, पहली रीडिंग। दूसरी रीडिंग यहाँ 10 डिवीजन, 10 का मतलब 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 × 0.05, तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 0.5, तो यहाँ आ जाएगा 0.5। इस रेस्पेक्ट में यहाँ पर कितने डिवीजन आ रहे हैं 4, 4 का मतलब हो गया 4 को फिर इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो अमीटर के, तो 4 4 5 जा 20, ये 0.20 आ जाएगा। 0.20 का इसमें 0.5 में भाग दो, 0.5 का मतलब 0.50 ही है, इसका इसमें भाग देंगे तो वापस वही आएगा 2.5 ओम। नेक्स्ट 15 डिवीजन, मैं और इसको आगे बढ़ाऊंगा, 15 डिवीजन पे ले जाऊंगा। ये 15 डिवीजन, 15 डिवीजन के रेस्पेक्ट में इसमें डिवीजन आएंगे 6। यहाँ 15 डिवीजन है तो 15 × 5 = 75, या मतलब 0.75। यहाँ डिवीजन कितने आए, यहाँ डिवीजन आए 6, चेक कर सकते हैं आप 6 नंबर डिवीजन पे है। ये 6 × 2 = 12, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 6 पंजा 30, 0.30 आ जाएगा। तो करंट का मान आया 0.30 एम्पियर, वोल्टेज आया 0.75, इसका इसमें भाग दोगे तो भी कितना आया 0.25 ओम। इसका मतलब ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 2.5 ओम है, ये इसका मीनिंग है। फिर आगे और बढ़ाएंगे, हम ले जाएंगे नंबर 20 डिवीजन पे। 20 नंबर डिवीजन के लिए अभी वोल्टेज थोड़ा कम पड़ गया तो मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ। आई थिंक ये 20 नंबर डिवीजन, 20 का मतलब 1 वोल्ट हो गया, कोई बात नहीं चेंज कर देते हैं, ये 20 पे आ गया। यहाँ 20 नंबर डिवीजन है तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा 1.0। 20 के रेस्पेक्ट में इधर कितने डिवीजन आने चाहिए 8, 8 का मतलब 8 पंजा 40.4, 1 मिनट, 15 के बाद हर 5 से 2 बढ़ रहा है ना, तो 8 आना चाहिए, 8 पंजा 40.40। यहाँ 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही है, चलो ठीक है। ये इसमें 1 में 4 का भाग देंगे तो भी इतना ही आएगा, यूँ समझ लो 100 में 40 का भाग देना है, 100 में 40 का भाग देंगे या 1 में 0.4 का भाग देंगे तो भी 2.5 आना है, ये भी सही है। 5 नंबर रीडिंग, 5 में क्या कर देंगे 25 नंबर डिवीजन, इसके डिवीजन कितने बढ़ाएं 25 पे बढ़ा दो, कितना आ रहा है भाई, आ गए, यस। खुशबू रीडिंग ले बेटा, खुशबू को रिकॉर्ड करो, शायद खुशबू ले रीडिंग, इसको 25 पे करो। आया सब ठीक है। तो 25 डिविजन्स का मतलब यहाँ हो गया मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 1.25, क्योंकि 25 को इसके लिस्ट काउंट 0.05 से गुणा करेंगे, 25 5 जा कितने होते हैं 120, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1.2 वोल्ट आ गया। और ऐसे इसके रेस्पेक्ट में करंट कितने डिवीजन यहाँ कितने हैं, यहाँ देखो आप 10 डिवीजन पे है, कितने पे है 10, 10 को 0.05 से गुणा करो, क्योंकि एमीटर का लिस्ट काउंट भी उतना ही है, तो ये मान आ जाएगा मेरे पास 0.5 का इसमें भाग दो तो ये भी 2.5 ओम है। इन सब का एवरेज लेंगे तो रेजिस्टेंस आर का एवरेज आ जाएगा 2.5 ओम। यस, ये तो है हमारे पास थ्योरेटिकल कैलकुलेटिव रीडिंग। अब इनके बीच ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है ग्राफ खींचना है। तो मैं अभी यहाँ 0.25 0.5 ये लेके और इधर है 1 2 3, चलो मैं ग्राफ पे आ जाता हूँ, चेक करते हैं ग्राफ कैसे लेना है हमें।
तो ग्राफ में हमें एक्सिस लेना है, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मतलब एक बड़ा कॉलम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेके चलो एक्स एक्सिस पे, 0.1 एम्पियर लेके चलो। और उसके बाद ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लेके चलो, 0.25 लेके चलो, क्योंकि हमारी टेबल यही कह रही है, हमारी टेबल की जो रीडिंगें हैं वो यही है। आप ध्यान से देखो टेबल में क्या है, 0.25, 0.5, 0.75, 125 ये समथिंग चल रहा है। तो एक डिवीजन को 0.25 मानो, तो इधर वाले एक डिवीजन को 0.1 मान लेता हूँ, बड़ा आसानी से ग्राफ बन जाएगा, छोटा सा ग्राफ बनेगा हमारे पास, बहुत ही शानदार ग्राफ बनेगा। मान लो मैंने इस प्रकार की रीडिंगें ले लिया, तो एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस ओ एक्स, ये ओ वाई, 1 डिवीजन कितना बता रहा है एक्स एक्सिस, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इस प्रकार से प्रत्येक डिवीजन, बड़े डिवीजन को रिप्रेजेंट करूंगा। इधर मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा, 0.25। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं, उनको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत बहुत आती है। तो 25 का जस्ट डबल 50, फिर 25 और जोड़ो तो 0.75, यहाँ आ जाएगा 1.0, यहाँ हो जाएगा 1.25। अब सभी वैल्यू 0.1 के रेस्पेक्ट में करंट वोल्टेज कितना था, यहाँ देखो 0.25 के रेस्पेक्ट में करंट कितना था, 0.1, तो ये 0.1 के सामने हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.25। 0.2 के रेस्पेक्ट में, 0.2 एम्पियर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज था 0.5, तो ये 0.2 के रेस्पेक्ट में था 0.5। इस प्रकार ये 0.3 के रेस्पेक्ट में 0.75 था। ये हमारे पास ग्राफ के अलग अलग पॉइंट आ गए, इन ग्राफ को मैं ऐसे मिला दूंगा एक लाइन से, तो ये ओम का नियम फ्लो हो गया। इधर वोल्टेज है, इधर क्या है, करंट है। अब इसका मैं स्लोप लूंगा, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य यही है कि प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर के लिए हम इसका स्लोप लेंगे। स्लोप लेंगे, मान लेते हैं एक पॉइंट मैंने ये लिया, कितना लिया, 0.75, इसके रेस्पेक्ट में करंट का मान कितना है, 0.3। दूसरा मैंने लिया 0.50, इसके रेस्पेक्ट में करंट कितना है, 0.2। डिफरेंस लो, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये किसका मान होगा, स्लोप का, और वो किसके बराबर रहेगा, आर के। डेल्टा वी का मतलब 0.75 माइनस 50, 0.75 माइनस 50 डिवाइड बाई करंट कितना है, 0.3 माइनस 0.2, फाइनली उत्तर कितना है, ये ऊपर आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 0.1, रेशियो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 ओम। ये चीज़ आपको बतानी है इस ग्राफ के अंदर। ये ग्राफ से स्लोप इसका कितना है, 0.25, इसका मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ग्राफ से भी 0.25 और टेबल से भी कितना आया, 0.25। हमारा एक्सपेरिमेंट सही है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसको प्रॉपर रूप से हम एक्सपेरिमेंट को कैसे फाइल में लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो इस वीडियो के अंत में साथ में मैं एक PDF भी डाल रहा हूँ। धन्यवाद आज के लिए।